हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, समय पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी गाइस। तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है अंडे का सालन। तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। फुल वीडियो वॉच करना, स्किप कर कर मत देखना। तो चलो बनाते हैं अंडे का सालन की रेसिपी। तो गाइस, तो हमने लिए है पैन। अभी हम सफ़ेद तिल को भून लेंगे पहले। तो आधी कटोरी भर के हमने सफ़ेद तिल लिए हैं। अच्छी तरह से हमें भून लेना है सफ़ेद तिल को। तो तिल को हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो अभी हमें सूखा खोपरा भुनना है। तो आधी कटोरी भर के हमने सूखा खोपरा भी लिए हैं। अच्छी तरह से हम भून लेंगे कि इसकी कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो खोपरे को भी हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसको निकाल लेंगे। तो हमने मिक्सर के जार में खोपरा और तिल दोनों ऐड करे हैं। अब इसमें कुछ सूखे गरम मसाले हम ऐड करेंगे। दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, साजीरा, ये सब हमने लिए हैं। अब ये भी ऐड कर देंगे। और ज़ीरा भी लिए हमने, वो भी ऐड कर देंगे हम। अब इसको सूखा दरदरा सा हमें पीस लेना है पहले। तो हमें सूखा दरदरा सा पीस लिए हैं। अब इसमें पानी ऐड करके इसका स्मूथ सा हम पेस्ट बना लेंगे। तो हमने पेस्ट भी रेडी कर लिए हैं। तो अभी हमने पैन लिए है। पैन में 1 चम्मच भर के हम ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। 1 कटोरी भर के हमने प्याज लिए है। प्याज को हमें नरम कर लेना है ऑयल में। तो प्याज अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो हमने मिक्सर के जार में प्याज को ऐड कर दिए हैं। और 2 से 3 टमाटर भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसका स्मूथ सा हम पेस्ट बना लेंगे। तो हमने स्मूथ सा पेस्ट बना लिए हैं। तो अभी हमने लिए हैं पैन के अंदर हमने 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करे हैं। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम अंडे इसमें फ्राई कर लेंगे। अंडों को हमने पहले ही बॉईल करके निकाल लिए थे। तो अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है अंडों को। तो हमने सारे अंडे इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। तो अंडे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो फ्राई करके ग्रेवी में अंडे डालते ना बहुत ही सौंधी सौंधी ग्रेवी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब बघार दे देंगे। अभी बघार के लिए हमने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन लिए हैं। अच्छी तरह से भून लेना है। अदरक लहसुन को कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए। अब इसमें आधा चम्मच हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी को भी अच्छी तरह से भून लेना है कि हल्दी की बहुत कच्ची स्मेल आती है ना, इसके लिए अच्छी तरह से हमें भून लेना है। तो हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसमें हमने पेस्ट ऐड कर दिए हैं। जो हमने खोपरा और तिल का पेस्ट पीसे थे ना, वो ऐड कर दिए हैं। तो हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसाले में हमने धनिया पाउडर, लाल मिर्ची की बुक्की और चिकन मसाला लिए हैं। सब 1-1 चम्मच हमने लिए हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से हम। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे।
अभी हम प्याज और टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। खटास के लिए हमने टमाटर ऐड करे हैं। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप दही भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। जितनी पतली ग्रेवी आपको चाहिए उतना पानी ऐड करिए। हमने बस 1 गिलास ही पानी इसमें ऐड करे हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब अच्छी तरह से हम बॉईल ले लेंगे ग्रेवी का। तो ग्रेवी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब इसमें हम अंडे ऐड कर देंगे। तो अभी ढक के हमें इसे 5 मिनट तक कुक कर लेना है कि ताकि अंडे में अच्छी तरह से मसाला लग जाना चाहिए, तभी अच्छी परफेक्ट सा अंडे का सालन बनता है। तो 5 मिनट हो चुके हैं। तो देखो गाइस कितना मज़ेदार लुक लग रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अभी हरे धनिए को। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे। तो गाइस लुक देखो कितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखना मेरे स्टाइल में। तो रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।